अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा, इंतशार क्यों फैला, हकीकत सामने आ गई। तो आज आप जानेंगे कि मसलके आला हज़रत का गद्दार कौन है और वलमा की गुस्ताखी करने से कौन रोक रहा था और कौन कर रहा है। ये लोग सारे लोग मुझ पर तोहमत लगा रहे हैं कि मैं वलमाए अहले सुन्नत की गुस्ताखी कर रहा था और कर रहा हूँ। इस तरह का इन लोगों ने अफवाह उड़ाया और झूठ से काम लिया। ये जितने भी लोग हैं, चाहे वो सूफ़ी जलालुद्दीन हो, अख्तर निज़ामी हो, ताहिर रज़ा हो, नूर हसन हो, रिफ़ायत अली हो, या और दो चार, या फैज़ान औलिया वाला चैनल वाला जो है समीर हो, ये जितने भी सोशल मीडिया पर जो मेरी मुखालफत जिन लोगों ने की है, वो सारे के सारे झूठ बोल कर सारा काम जो है बिगाड़ा है इन लोगों ने। और मैं अभी दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा प्रूफ के साथ में, ठीक है, कि इंतशार कौन फैलाया और वलमाए अहले सुन्नत का गुस्ताख और गद्दार कौन है मसलके आला हज़रत का। तो आप देख लीजिए सबसे पहले कि मेरे ताल्लुक़ से एक फ़तवा लाया गया, उस फतवे में क्या है। ये वो फतवा है कि जो आज के 2 साल 1.5 साल पहले जो मेरे ख़िलाफ़ लाया गया था। अब देखिए, इस फतवे से पता चल जाएगा कि मैं किस काम को अंजाम दे रहा था और वो किस काम को अंजाम दे रहे थे। तो सबसे पहले जो है ये जो फतवा लाया था, मैंने उसको काफिर कहा था। हालांकि शाम को मैंने रुजू कर लिया था। मतलब 7 आलिम, लगभग 6-7 आलिम थे। मैंने अपने करीब के लोगों को बिठाया, उन्होंने कहा कि मैंने सारी बातें रखी, तो कहा कि आलिमों ने फ़ैसला किया कि बज़ाहिर लग तो रहा है कि वो शख्स जो है काफिर है, लेकिन आप तौबा कर लें, रुजू कर लें। तौबा लफ्ज़ नहीं, रुजू कर लें, बेहतर होगा आपके लिए। पता नहीं कौन क्या करता है, लेकिन कम से कम जो है आपकी हिफाजत हो जाएगी। हो सकता है कि कोई तावील हो जिसकी वजह से वो काफिर ना हो, इस वजह से आप रुजू कर लें। तो मैंने शाम को ही रुजू कर लिया था उसी ग्रुप में, फिर भी ये फतवा लाया गया। अब ये लोग किस काम को अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो अख्तर निज़ामी हो, सूफ़ी जलालुद्दीन हो, ये पूरी जो टीम है, रिफ़ायत अली, इन लोगों ने ग्रुप बनाकर, आज भी ग्रुप बनाकर दावत इस्लामी के ताल्लुक़ से ऐसे जुमले इस्तेमाल करते हैं। और वो जुमला क्या है, इसमें कह रहा है, जिसको सूफ़ी जलालुद्दीन बहुत मोतबर शख्सियत मानता है, जिसका नाम अब्दुल हमीद है। अब वो जैद के नाम से, यानी अब्दुल हमीद कहता है कि दावत इस्लामी के जो मुबल्लिगीन है मसलके आला हज़रत के मुबल्लिग नहीं हैं, ठीक है। इलियास अत्तार फासिक व फाजिर है, आलिम नहीं है, जाहिल है, वो मसलके आला हज़रत का गद्दार है और उसका कोई भी अमल जो है रब की बारगाह में काबिल कबूल नहीं है। और ये सुन्नत के ख़िलाफ़ काम करता है और कुरान के ख़िलाफ़ काम करता है। और जो भी है, ये और भी जुमले हैं, लेकिन इसमें जो पढ़ने में साफ़ नहीं आ रहा है, जितना आ रहा है मैं बता रहा हूँ। इसी तरह से इसने जुमले बाजारू जुमले इस्तेमाल किया है इन लोगों ने कि वो ख़ाइन है, ये है, वो है, दुनिया भर का जो है एक गाली गलौज वाला जुमला। तो मैंने कहा था, इसमें फ़तवा जो सामने वाले ने दिया है वो भी यही बात कह रहे हैं, फ़तवे में भी मौजूद है कि जैद को इससे जो है बचना चाहिए। बाजारू जुमले ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अहले सुन्नत व जमात की अहले सुन्नत व जमात हैं। ये लोग दावत इस्लामी के जो लोग हैं वो अहले सुन्नत व जमात हैं। और ये शख्स कौन है जो मोतबर आदमी है, ये तामीर अदब मकतब में जो बच्चे पढ़ते ना, तामीर अदब 3री क्लास भी नहीं पढ़ा हुआ है, और ऐसे शख्स को सूफ़ी जलालुद्दीन मोतबर कहता है। तो अब बताइए आलिम को कितना मोतबर ये बनाएगा कि जो एक जाहिल को, जो जाहिल ऐसी ऐसी बातें कहकर और ग्रुपों में, और अल्लामा बना हुआ है बाकायदा, टोपी दाढ़ी सब कुछ, कुर्ता पाजामा में रहता है, लोग समझते हैं ये आलिम है। ये जो 3री क्लास जो अब्दुल हमीद है, ये आलिम बना हुआ है। ये ऐसी बातें कम से कम 50 ग्रुप 20 ग्रुप बनाते हैं, आवाम को जॉइंट करते हैं और उसमें दावत इस्लामी के ख़िलाफ़ इस तरह के बकवासात करते हैं, बाजारू जुमले इस्तेमाल करते हैं। बाज़ लोग तो उनको काफिर भी कहते हैं दावत इस्लामी के लोगों को। तो मैंने इस पर आवाज़ उठाया था और मैंने कहा, और जब मैंने कहा कि तू जो है उलमाए अहले सुन्नत का गुस्ताख है, क्योंकि भाई वो फ़तवे में भी मौजूद है कि अहले सुन्नत के उलमा है। रही बात उलमा में इख्तिलाफ़ तो रहेगा ही हमेशा, किसी फ़ुरू में अगर इख्तिलाफ़ है, और सहाबा में भी इख्तिलाफ़ था, इम्मा में इख्तिलाफ़ था, मुहद्दिसीन में इख्तिलाफ़ था, अंबिया में भी इख्तिलाफ़ रहा है। तो ऐसा नहीं है
इख्तलाफ एक रहमत है, और रहमत की बिना पर किसी को बाजारी जुमले इस्तेमाल कोई आवाम करे, ये दुरुस्त नहीं है। आलिम अगर एक दूसरे पर अगर कोई सख्त जुमला इस्तेमाल करते हैं तो आवाम का भी ये हक़ नहीं कि आवाम भी करने लगे। तो ये अब्दुल मुस्तफ़ा हसमती साहब का तकरीर बार बार देते रहता था कि ये देखो इन्होंने कहा। अरे मैं बोला भाई उन्होंने कहा ठीक है, वो आलिम है, हम पल्ला है कह रहे हैं, ठीक है, आवाम को भी तो ये सबक दे रहा है कि वो लोग भी ऐसे ही कहते रहें, और आलिम तो कम बोल रहे हैं। इतना जुमला जो है मसलक आला हज़रत में किसी ने दावत इस्लामी के ताल्लुक़ से कहा ही नहीं है। तो पता चला तू अब्दुल मुस्तफ़ा हसमती साहब की तकरीर तो लगा रहा है, लेकिन उससे 10 कदम आगे है तू। ऐसे जुमले तो वो नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी बातें थी, और उल्टा जब मैं रोकने के लिए लगा तो मुझे सुलह कुल्ली कह दिया गया, फिर काफिर कह दिया गया, तरह तरह का आज भी कुफ्र का फतवा लगते ही जा रहा है इस बुनियाद पर कि हमने रोका क्यों। यानी दावत इस्लामी के ताल्लुक़ से हमने कहा कि भाई बदजुबानी मत करो, वो अहले सुन्नत है, तो हमने कौन सी गलती कर दी? किसने उनको अहले सुन्नत से खारिज किया है? फतवे में भी यही चीज़ मौजूद है, तो उनको भी जो फतवा दिए उनको भी काफिर इसे कहना चाहिए था। वो भी कह रहे हैं बाजारू जुमले इस्तेमाल मत करो, वो अहले सुन्नत हैं। और जब अहले सुन्नत हैं तो उनका कोई भी अमल काबिल कबूल कैसे नहीं है? इसमें फतवे में पूरी बात भी नहीं है, जवाब भी कि उनका भाई काबिल कबूल है, या ज़ैद ऐसा गलत कर रहा है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। उनके पीछे नमाज भी हमारी होती है, कौन कहता है नमाज नहीं होती है? सब होता है, वो एक तहरीक है, बस इतना ही है। समझ रहे हो ना? मसलक आला हज़रत वाले हैं वो भी, ऐसा थोड़ी है कि मसलक आला हज़रत से खारिज किसने कर दिया। दूसरी बात, अभी आप देख लें, ये लोग भागे हुए हैं क्योंकि ये सोशल मीडिया पर सबसे पहले मुझे बदनाम करने की कोशिश की। मेरे पास चैनल नहीं था कि मेरी आवाज़ भी लोगों तक पहुंच सके। और उसके बाद में कुछ लोगों ने कहा कि तुम्हारा ऑडियो देवबंदियों के उधर पर क्यों है। तो मैं भाई जितना मुझसे हो पाता था मैं ग्रुपों में डालता था मेरा ऑडियो, में रिकॉर्डिंग बना के। तो कौन कहाँ ले जा रहा है, डाल रहा है, उससे हमें क्या लेना देना? समझ रहे हो ना? क्योंकि हमको भी अपना जो है दिफा करना ही है ना। तो हम भी बात करके ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुपों में डालते थे, तो देवबंदी अपने चैनलों पर डालते थे, तो उसमें हमारा क्या जाता है? हम तो फैला ही रहे हैं। अब कोई डाले, इसमें कमेंट में एक जाहिल साहब आए और बोले कि तुम्हारा देवबंदियों के चैनल पे आया था ऑडियो, मतलब तुम देवबंदी हो गए। ये तरह तरह के ऐसी जहालत फैलाई जा रही है। दूसरी बात, हर बार की तरह आप आगे वीडियो देखें, उसमें सूफ़ी जलालुद्दीन जो है, जितने लोग मुझे बरेलवी समझते हैं, अहले सुन्नत व जमात समझते हैं, सब के सब हरामी है, वलदुज़्ज़िना है। वो ऐसा हुक्म लगा रहा है। यानी आप लोग जो हमें सुनते हैं, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह करते हैं, सब हराम की औलाद है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। हालांकि हरामी खुद ही है, यह पक्की बात है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि ये पहले देवबंदी था, तो देवबंदी मदरसे में पढ़ा भी, इसके माँ बाप भी देवबंदी थे। और इसका ही कहना है कि जो देवबंदी होता है वो काफिर होता है, तो काफिर का निकाह नहीं, तो ये जो पैदा हुआ हरामी हुआ या नहीं हुआ। दूसरी बात, अब हलाली कैसे हो गया, ये पैमाना मुझे बताए कि फिर से पैदा हुआ क्या? सुन्नी बनने के बाद में फिर से पेट में गया और फिर से निकला, मतलब हलाली होने के लिए ऐसा कोई पैमाना मुझे बताए कि ये हरामी से हलाली कैसे हो जाएगा? कि जो एक बार हरामी हो गया, पैदा हो गया, वो तो हरामी ही रहेगा ना भाई। लेकिन अब हलाली कैसे हो सकता है? तो पता चला हरामी ये आज भी है। जो अहले सुन्नत व जमात की आवाम को सबको हरामी और जानिया, उनकी माँ को इस तरह का जुमला इस्तेमाल कर रहा है। मैं बता रहा हूँ, इन लोगों को चंदा सिर्फ देना बंद करो। बस आप लोग चंदा देना बंद करो और ऑडियो मेरा शेयर करो। ये जितने भी, चाहे वो सूफ़ी जलालुद्दीन हो, अख्तर निजामी हो, नूर हसन हो, ताहिर रज़ा हो, रिफ़ायत अली हो, या फैज़ान औलिया वाला हो, जितने भी ये फसादी लोग हैं, चंदा देना सिर्फ आप बंद कर दो। कसम खाकर मैं कहता हूँ, सोशल मीडिया छोड़कर भाग जाएंगे। सिर्फ पैसे के लिए इंतशार फैलाए हुए हैं बस। क्योंकि मैं इनका जो चंदा बंद करा रहा हूँ ना, इसलिए मुझसे बुग़्ज़ में, और बाकी जो मुझे सुनते भी हैं उनको भी ये लोग गालियाँ देते हैं। समझ रहे हो ना? कि भाई ये ना सुनो, कह रहा अभी ऑडियो में लगाऊंगा, वीडियो देख लेना। व्हाट्सएप ग्रुप में मजबूरन मुझे ऐड करना पड़ा, क्योंकि उनकी औकात ही नहीं कि मुझसे बहस मुबाहिसा फ़ोन के ज़रिए कर सके। सारे के सारे भागे हुए हैं, जैसे गधे के सर से सींग ये चले थे मुझे हटाने और मेरे ख़िलाफ़। क्योंकि मेरे पास लोगों तक बात पहुंचाने का कोई ज़रिया नहीं था, तो बीच में बड़ी ज़ोर से ये लोग निकले थे अपने अपने चैनलों पर। अली खान ये हो गया, अली खान वो हो गया। और इनकी माँ ने अगर हलाली इनको जना है ना, तो अभी आकर मुझसे बात करें ना। हमारी भी बात लोगों तक पहुँच रही है, और लोगों की बात ये भी पहुँचाएँ अपने चैनलों के ज़रिए। हम क्या मना कर रहे हैं? सच्चाई सामने आ जाएगी। और रही बात ये कह रहा बरेली शरीफ आने के लिए, तो मैं इसको चैलेंज करता हूँ कि जब चाहे अब बरेली शरीफ आ जाए और असजद रज़ा साहब से जो है वो बात करने के लिए वक्त मुतय्यन कर ले। मैं आने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास वक्त नहीं था, और उसके बाद हमारे उलमाए कराम ने भी हमसे कहा था कि फला शख्स जब बात करेंगे तो उसके बाद में उनके पास में बैठ जाना तुम।
ठीक है। दूसरी बात ये कहता है कि अली खान का कहना है बरेलवी के उलमा जो है हमारे लिए मोतबर ही नहीं है, ये लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, इस पर करोड़ों लानत अल्लाह की, झूठा है, कज़्ज़ाब है, खबीस, फासिक, फाजिर, फासिक, मौलिन, सब बिल्कुल काफिर हो चुका है। ये इसका कोई अता पता नहीं है ईमान का, ये कुछ भी बोल सकता है पैसे के लिए। ये 2 दिन जाएगा, वहाँ गया था तो 2 मदरसा बना लिया, यहाँ जाएगा 3 मदरसा बना लिया, वहाँ मस्जिद कब्जा कर लिया, सारा ये कब्जा ही कर रहा है। आपको बड़ी बड़ी बातें सुना कर ये सारा का सारा बात झूठ बोलता है, पैसा हड़पने के लिए। मैं यहाँ मस्जिद में ये कर लिया, वहाँ मस्जिद में वो कर लिया। बाप का राज है क्या? एक देवबंदी को मुसलमान बनाने के लिए और कलमा पढ़ाने के लिए, रुजू कराने के लिए बहुत वक्त बीत जाता है। आज मैं 12 साल से ये सब कर रहा हूँ। लगभग 7 लोगों ने सिर्फ कलमा पढ़ा, रुजू किया, 7 लोगों ने। मैं इन लोगों से कितना साल, और ये रोज़ जिस इलाके में जाता है पूरा ये कहता है, इसका कहना है कि मैं पूरा नेस्तो नाबूद ही कर देता हूँ पूरा। हलाली है ये ऐसा कि जो कर पाएगा? बड़े बड़े हमारे उलमा हैं, फारूक खान रिजवी साहब जैसे लोग, डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब जैसे लोग, बड़े बड़े उलमा हैं। इतना तो नेस्तो नाबूद वो नहीं कर पा रहे हैं जितना ये कर रहा है, क्योंकि इसको बड़ी बड़ी बातें आपको सुनाकर आपसे पैसा ऐंठना है बस। ये अख्तर निज़ामी को पैसा ऐंठना है, रिफ़ायत अली, नूर हसन, ताहिर रज़ा, फैज़ान औलिया वाला, ये जितने भी चैनल पे जो लोग हैं ना, सिर्फ पैसा कमाने के लिए, व्यूज़ के चक्कर में, और उसके बाद में आपसे चंदा लेने के लिए मैं यहाँ बना रहा हूँ, वहाँ कर रहा हूँ, यहाँ कर रहा हूँ, बस इसीलिए ये सब काम कर रहे हैं लोग। आगे सुने आप वीडियो, और वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर अपना राय पेश करें, और उस खबीस को बताने के लिए कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर लिखें, उसको पता चले खबीस को कि ये जो सबको हरामी कह रहा है, हरामज़ादा, ये खुद हरामी है, सहाबे कराम का गुस्ताख है, तमाम सहाबे कराम को जलील कह रहा है। जबकि मैं 4 ऑडियो लगा चुका हूँ और तमाम ऑडियो मेरे पास मौजूद है। हमारे उलमा का आधा घंटा का इस पर तबसरा मौजूद है मेरे पास, समझ गए? अब लगाऊंगा तो उतना वीडियो आप सुन नहीं पाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर अपना राय पेश करें, और वीडियो को जो है वो शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए जो भाई मुझे पर्सनल है इंसान की आप ग्रुप का है ना, तो उसमें मैं ऐड हुआ, लेकिन देखा इसमें तो अली खान जैसा शैतान मौजूद है ना। 1 नंबर का चुतिया आदमी है ये, उलमाए किराम पर भोगते रहता है। इसको इल्म से बिल्कुल वास्ता नहीं है, मावरा है, यानी अक्ल और क़ियास से ये समझना चाहता है, और अपने ज़हन के एतबार से इस तरह से बकवासात करता है। आलिम दीन इसकी बकवासात को सुन करके इसको सोचेगा ये इसको हिजियान हो गया है। वाकई में इसको हिजियान की बीमारी है। चाहिए कि इसको रांची काके में जो पागल खाना है वहाँ भर्ती कर दिया जाए, ताकि इसको कुत्ते का इंजेक्शन लगा करके ठीक किया जाए। भाई ये ग्रुप अली खान जैसा शैतान का ग्रुप है ये, है ना, जो जिसको तमीज़ नहीं है उर्दू पढ़ने का, उलमाए किराम पर भोगते रहता है। इतनी गुस्ताखियाँ, अल्लाह माज़अल्लाह। इसको अच्छे बुरे की भी तमीज़ नहीं है। हदीस और कुरान सुनने की को कहें तो ये नहीं सुनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अपने क़ियासात को चला करके समझता है कि मैं बड़ी अल्लामा फहामा कुर्ता पैजमा हूँ। इसी का ग्रुप है, वो अपने जिल्लत और रुसवाई के लिए ग्रुप बनाया है। जाहिल खबीस जहन्नमी कुत्ते, तुझे क्या पता है? सहाबा कराम की शान में गुस्ताखी किया सोफा जलालुद्दीन ने, और उसकी दिफा तो कर रहा है। सारे सहाबा को जो ईमान नहीं लाए उन सबको जलील कह रहा है, और हमारे 4 उलमा का हमने ऑडियो और उनका पूरा जो है बयान हमने अपने वीडियो में लगाया है। उन्होंने कहा है कि ये गुस्ताखी है, बेअदबी है सहाबा कराम की, ठीक है ना। और मैंने कहा कि ये गुस्ताखी है, तो मुझको कह रहा है कि मैं कुरान और हदीस से हसद रखता हूँ, तेरा कहना है, और तूने अपने थंबनेल पर ये चीज़ लिखा हुआ है। और रही बात, तो कह रहा है उलमाए कराम का मैं गुस्ताख हूँ, तो तेरी जमात में अगर तू हलाली है, वाकई में अपने बाप की औलाद है, तो साबित कर दे कि कौन से आलिम की गुस्ताखी हमने कर दी। और तू उलमाए कराम यानी तमाम आलिमों की हमने गुस्ताखी की है, तेरा कहना है, तो एक का सिर्फ दिखा दे। नहीं दिखा पाएगा तो मर खप जाएगा, क्योंकि तू जानी की औलाद है किसी। क्योंकि हक परस्त जो होता है वो बिल्कुल डंके की चोट पर बोलता है। ये ग्रुप इसलिए बनाना पड़ा कि तुम लोग जो है बिल में छुपे हुए हो, भाग रहे हो मुझसे। मैं जलील नहीं, जलील तुमको होना है, और जलील हो चुके हो तुम। तुम्हारा चंदा धंधा पूरा मैंने बंद करवा दिया है, बस बाकी और कुछ नहीं है। किसी एक का भी कौल आज के 1450 साल के अंदर, किसी का भी कौल, किसी का भी अकीदा अगर कोई बयान करके दिखा दे, तेरी जमात में अगर कोई हलाली हो कि सहाबा कराम जो ईमान नहीं लाए थे उससे पहले सब सारे के सारे जलील थे, जो हदीस और कुरान की आयतें उससे किसी ने भी ये मतलब निकाला हो। हमने तमाम उलमा का, हमने अपना कौल नहीं पेश किया, अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी उलमा का कौल हमने पेश किया हुआ है। जो मेरा जहन्नमी कुत्ते ये फतवा पढ़ कि जैद जो है वो दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन को कैसे कैसे जुमले इस्तेमाल करता है। हालांकि फतवे में उतना जुमला इस्तेमाल उसने नहीं लिखवाया, लेकिन फिर भी इससे पता चलता है कि कोई है तेरी जमात का
कि जो दावत इस्लामी के जो मुबल्लिगीन हैं उनको उनके बारे में बाजारू जुमले इस्तेमाल कर रहा है, और फतवे में भी मना किया जा रहा है कि बाजारू जुमले इस्तेमाल ना किया जाए, वो अहले सुन्नत है। और यही मैं भी कह रहा था, और उसकी बात और आगे बढ़ी जो फतवे में नहीं है, तो उस बिना पर हमने उसको काफिर कहा। फिर बाद में हमने शाम को रुजू भी कर लिया, 7 उलमा को बिठाया हमारे करीब के। उसके बाद में उन्होंने कहा कि जाहिर तो होता है कि वो शख्स काफिर है, मगर फिर भी आप रुजू कर लें। तो मैंने रुजू कर लिया था उसी दिन शाम को, और उसके बाद फिर भी ये फतवा है। तो इस फतवे से क्या पता चल रहा है कि जो उलमाए अहले सुन्नत की गुस्ताखी कर रहा है वो और है, और अली खान तो रोकने में लगा हुआ है, और तुम लोग फिट कर दिए कि अली खान ही उलमा की गुस्ताखी कर रहा है। तुमसे बड़ा हरामी और जहन्नमी कुत्ता मुनाफिक काफिर कौन हो सकता है? क्योंकि तुम्हें सच्चाई नहीं दिखाई देती है। तुम दिफा कर रहे हो कि साहबे कराम को जलील कह सकते हो, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर हलाली है तो अख्तर निजामी, तू मुझे नहीं लगता है कि अपने बाप की औलाद है। अगर होता तो मुझसे मुनाजरा कर लेता, मुझसे बहस कर लेता इस पर। इस फतवे में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जैद जो है, जो तुम लोगों का अकाबिर बना हुआ है, जिसका नाम अब्दुल हमीद है, वो जहन्नमी कुत्ता कहता है कि दावत इस्लामी के जो मुबल्लिगीन है वो मसलके आला हजरत के गद्दार हैं, उनका कोई भी अमल जो है रब की बारगाह में कबूल नहीं है। ये क्या कहना चाह रहा है? काफिर और मुशरिक, इन्हीं का जो अमल है वो रब की बारगाह में कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं है। क्या कहना चाह रहा है दूसरे लफ्जों में? है तेरे बाप में दम है, तेरी जमात में कोई ऐसा हलाली है जो साबित कर सके कि उनका कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं है? मैं इन सब चीजों से रोक रहा था, ये ऐसी बातें फैला रहा था आवाम के अंदर, तब मैंने आवाज उठाई थी, तो मैं ही गुस्ताख हो गया? मैं तो शरीयत की बात कर रहा था। अगर हलाली है तेरी जमात में कोई, तो आई इस फतवे पर बात कर ले। और तेरी पूरी जमात में मैं कह रहा हूँ कोई हलाली नहीं है, सारे के सारे हरामी ही हैं। और तू अपने आप को मसलके आला हजरत वाला मत कह, क्योंकि तेरा अकीदा सूफी जलालुद्दीन का, ताहिर रज़ा का, नूर हसन रिफायत अली, इन सारे लोगों का अकीदा अलग है। मसलके आला हजरत के तुम लोग है ही नहीं, गद्दार हो तुम लोग। वरना हमारा एक भी कोई भी कौल ऐसा दिखाओ जो मसलके आला हजरत से हटकर हमने कोई भी बात कही हो। हलाली है कोई जमात में तेरी, तो मुझसे बहस कर ले। ये जो फतवा लाया जिसका नाम अब्दुल हमीद है, इसको वो मोतबर शख्स कह रहा है। कौन? सूफी जलालुद्दीन। ये शख्स कह रहा है कि दावत इस्लामी जो के लोग जो हैं वो कुरान और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के खिलाफ, यानी कौल के खिलाफ काम करते हैं, कुरान के खिलाफ काम करते हैं। तो कुरान और हदीस के खिलाफ काम करने वाला वो मुसलमान की जमात कैसे हो सकती है? यहाँ वाहिद शख्स की बात नहीं हो रही है, जमात की पूरी बात हो रही है। तो अगर वो जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मुखालिफत कर रहे हैं, खिलाफ काम कर रहे हैं, कुरान के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो मुसलमान कैसे हैं? अगर हलाली है तेरी जमात में कोई, तो मुझसे फोन पर जो है बहस कर ले इस टॉपिक पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लामा अख्तर निजामी साहब, ये जो अली खान शैतान का ग्रुप है, और अली खान, ये मैंने ऐलान कर दिया, डंके के चोट पर मैंने ऐलान किया कि अली खान खुद हरामजादा है, और अली खान के जितने मानने वाले हैं सब के सब हरामजादा वाला तो जिना है। इन खबीसों को इतना भी अकल नहीं है कि 1 साल 1.5 साल से ये खबीस उलमा अहले सुन्नत पर भोंक रहा है, हमारे बड़े आलिम दीन को वाजिबुल कत्ल कह चुका है, उसके बाद भी ये हेरा फेरी कर रहा है, अपनी बातों को सिर्फ घुमा फिरा रहा है, ये तौबा नहीं कर रहा है, और गुस्ताखी पे गुस्ताखी करता जा रहा है। फतवा की इसने तौहीन की, और इस तरह के खबासत इसके अंदर भरी हुई है। ये बरेली शरीफ को हमने बुलाया था, बरेली शरीफ हमने इसको बुलाया था, इस खबीस की औकात नहीं है हमारा सामना करे। ये कह रहा है बरेली के उलमा पर भरोसा नहीं है। ये किस मुंह से खुद को बरेलवी कहता है? इस खबीस को जो बरेलवी समझ रहा है वो दुनिया का सबसे बड़ा गधा है, सबसे बड़ा जानवर, जंगली जानवर से बदतर है। उससे बड़ा खबीस और कोई नहीं है, उससे बड़ा हरामी और कोई नहीं है जो अली खान को अभी भी बरेलवी समझ रहा है। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा खबीस इस जमाने में अली खान दज्जाल आजम है। इस दज्जाल खबीस से हमारे ईमान की हिफाजत करे, हर इंसान इससे दूरी बनाए रखे, इससे अपने चैनल से लात मार के, अपने ग्रुप से लात मार के भगाए। जिसके दिल में जर्रा बराबर शर्म, हया, गैरत और ईमान बचे हुए हैं, वो बिल्ली खान शैतान को लात मारे और उसके ग्रुप से लिफ्ट हो जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लामा अख्तर निजामी साहब, ये जो अली खान शैतान का ग्रुप है, और अली खान, ये मैंने ऐलान कर दिया, डंके के चोट पर मैंने ऐलान किया कि अली खान खुद हरामजादा है, और अली खान के जितने मानने वाले हैं सब के सब हरामजादा वाला तो जिना है। इन खबीसों को इतना भी अकल नहीं है कि 1 साल 1.5 साल से ये खबीस उलमा अहले सुन्नत पर भोंक रहा है, हमारे बड़े आलिम दीन को वाजिबुल कत्ल कह चुका है, उसके बाद भी ये हेरा फेरी कर रहा है, अपनी बातों को सिर्फ घुमा फिरा रहा है, ये तौबा नहीं कर रहा है, और गुस्ताखी पे गुस्ताखी करता जा रहा है। फतवा की इसने तौहीन की, और इस तरह के खबासत इसके अंदर भरी हुई है। ये बरेली शरीफ को हमने बुलाया था, बरेली शरीफ हमने इसको बुलाया था, इस खबीस की औकात नहीं है हमारा सामना करे। ये कह रहा है बरेली के उलमा पर भरोसा नहीं है। ये किस मुंह से खुद को बरेलवी कहता है? इस खबीस को जो बरेलवी समझ रहा है वो दुनिया का सबसे बड़ा गधा है, सबसे बड़ा जानवर, जंगली जानवर से बदतर है।